इलेक्ट्रिक जब भी फायर होता है, सपोज करो आपको लकड़ी में या इसमें कहीं पे भी लगा है, तो स्विच ऑफ करके फिर उसके बाद में आप डीसी भी यूज़ कीजिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि आपको वही फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, ये इसमें दिमाग में लगा के नहीं रखना है। कभी भी हमारा हॉस्पिटल के अंदर में फायर होता है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, सबसे पहले उसको उठा के लेके जाइए, ठीक है। और उसके बाद में देखना जहाँ पे फायर हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है। कोई ऐसा इक्विपमेंट है या ऐसा बहुत कॉस्टली होगा जहाँ इक्विपमेंट है उसमें आग मतलब कि लग रहा है, तो उसमें क्या है, कौन सी मारोगे, CO2। उसमें क्या है, CO2 आप लोगों ने यूज़ करना है। CO2 यूज़ करने से क्या है, आपकी सामान बचा रहेगा, रिपेयरिंग का लायक भी बनेगा। हमारा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर पे क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट है फायर फाइटिंग के लिए। हम लोग जब भी आग के साथ लड़ाई करेंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन आने पर हमारा हॉस्पिटल में क्या सिस्टम है, पता है सबको? पता है कि नहीं? एक तो है ऑटो फायर फाइटिंग सिस्टम है, दूसरा है मैनुअल फायर फाइटिंग सिस्टम है। ऑटो फायर फाइटिंग सिस्टम क्या क्या है हमारे पास? स्प्रिंकलर है, स्मोक डिटेक्टर है, आपकी फायर पंप भी है, फायर अलार्म सिस्टम है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होता है, ऑटो फायर फाइटिंग सिस्टम है। अभी ऑफिस क्लोज हो गया, चला गया, रूम ब्लॉक कर दिया, अभी उसमें से कहीं शॉर्ट सर्किट भी हो गया, तो क्या करेगा? सबसे पहले क्या है, आपको स्मोक डिटेक्टर होगा, है कि नहीं। जो स्मोक डिटेक्टर है उसको स्मोक आना चाहिए, उसको धुआं आना चाहिए। उसको जैसे ही धुआं पहुंच जाएगा वो इंडिकेट कहाँ पे करेगा, फायर पैनल को करेगा। जहाँ फायर पैनल हमारा BMS रूम पे लगे हैं वहाँ पे शो करेगा। वो हमारा जो फायर पैनल जो लगे हैं वो एड्रेसेबल है। एड्रेसेबल मतलब एक अनएड्रेसेबल, एक एड्रेसेबल रहता है, ठीक है। एड्रेसेबल मतलब जहाँ पे फायर लगे हैं उसका फ्लोर और उसके बाद रूम नंबर भी बताएगा आपको, इस फ्लोर में इस रूम पे आग लगे हुए हैं, ठीक है। इतना तक आपको ये चीज़ बताते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए ऑटो फायर फाइटिंग सिस्टम हमारा बिल्डिंग में क्या है और मैनुअल में क्या क्या है। मैनुअल में क्या क्या है, खाली बोला था, नहीं पा रहा है। फायर हाइड्रेंट है, आपको फायर होस रील है, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं। अलग अलग प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं। ये सब चीज़ जो है इसको पता होना चाहिए। इतना मॉक ड्रिल देने के बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। मॉक ड्रिल किस लिए लेता है पता है आप लोग को? आप लोग का जो एक्शन आग बुझाने का जो है कितना टाइम लिया है। जैसे 10 मिनट लिया है तो क्या है, नेक्स्ट टाइम पे क्या है 9 मिनट होना चाहिए, टाइम जो क्लोज होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए मॉक ड्रिल किया जाता है। ये आज जो कर रहा हूँ ये तो सिर्फ फायर अवेयरनेस ट्रेनिंग है। आप लोग को बेसिक एक दे रहा हूँ कि आग क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग पर मतलब कि सूटेबल होगा, ठीक है, कैसे चलाना है, ये सब ये तो देता रहता हूँ। ये तो बेसिक है, इसको तो कम से कम पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। घर पे भी आग लग सकता है, नहीं लग सकता है, घर पे भी लग सकता है। उसी दौरान क्या है, आप लोग भी अपना घर को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे सबसे पहले। तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए क्या है, पास का तरीका रहता है। पास का मतलब क्या है, PASS, फुल फॉर्म बताओ। P फॉर क्या है, A फॉर M द बेस्ट फायर, S फॉर दबा तो क्या बोलते हैं उसको, स्विच करना, और ऐसा नेक्स्ट एस स्वैप करना, बस। P फॉर पुल द पिन, A फॉर M द बेस्ट फायर, स्विच करना, फिर उसके बाद स्वैप करना, ठीक है। बहुत इजी है। और ये जब भी पुल द पिन करने से पहले अब कंपनी का टैग लगा हुआ है, वो टैग पहले हटाना पड़ता है, ठीक है। ये टैग है, मैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये ज़्यादा भारी नहीं होता है, ठीक है, ये 4 kg तक ही रहता है। इसमें देखिए ये कंपनी का टैग रहता है ना, ठीक है। ये टैग जो है खोलना है, यहाँ छोटा सा एक और टैग है, ये भी खोलना है, तोड़ना है। फिर उसके बाद में करना है, इसको निकालना है, उसके बाद इसको दबाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ये
स्वैप करना है, घुमाना है। बहुत इजी है ये इसलिए इजी बनाया है। पहले का जो वाटर का जो था बहुत भारी होते थे ये लोग, लेडीज उठाने में बहुत मुश्किल हो जाता था। ये लोग क्या है आजकल एक लेडीज भी क्या है, एक लेडी भी ऐसा पकड़ के क्या दौड़ सकता है आराम से, कैरी करने के लिए भी बहुत आसान दिया हुआ है। ठीक है, और सपोज करो जिसका थोड़ा हाइट वगैरह कम है, इसको क्या है थोड़ा उठा सकते हो, ये पक्का उठा सकता है। ठीक है।